धनतेरस के दिन अभी आपने गणेश जी और कुबेर जी की पूजा कर ली है। इसके पश्चात आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करने की विधि और विधान क्या है। धनतेरस या धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी पूजा का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जो सूर्यास्त के बाद आता है और लगभग 2.5 घंटे तक रहता है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा के अलावा आप श्री महालक्ष्मी यंत्र का पूजन भी कर सकते हैं, जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के एक शक्तिशाली उपाय साबित होगा। यह पूजा शुरू करने के पहले एक चौका या लकड़ी के पाटे पर एक नया कपड़ा बिछाएं। इस चौकी के बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें और इस आधार पर सोने, चांदी या तांबे से बना एक कलश घड़ा रखें। कलश का 3/4 हिस्सा भरें, मतलब पानी से भर दीजिए उसे। अब गंगा जल में जल मिलाकर उसमें एक सुपारी, एक फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने रख दें। उसके अंदर, कलश के अंदर डालना है आपको। ये कलश में 5 प्रकार के पत्ते या आम के पत्ते रख सकते हैं। अगर आपको 5 प्रकार के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप आम के पत्ते रख दीजिए। कलश के ऊपर धातु का बर्तन रखें और उसमें चावल के दाने भर दें। चावल के दानों के ऊपर हल्दी पाउडर अर्थात हल्दी का और एक कमल बनाएं। कमल की एक पंखुड़ी टाइप में जो होता है उस तरह के बनाइए और उसके ऊपर श्री देवी लक्ष्मी की मूर्ति को सिक्कों के साथ रखिए। गणेश की मूर्ति को कलश के सामने दाईं अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। अपने व्यवसाय या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस से संबंधित अगर कोई बही खाते हैं और किताबें हैं तो उसे एक चौकी के साथ में रखें आप, और उसके साथ एक दीपक जलाएं और हल्दी, कुमकुम और पूजन की शुरुआत करें। फिर पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में, जिस पानी से आप पूजा करेंगे उस पानी में हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। फिर महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये पढ़ के उच्चारण कर सकते हैं। अब अपने हाथों में कुछ फूल लें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि देवी लक्ष्मी को उनके दोनों ओर खड़े 2 हाथियों, देवी लक्ष्मी के दोनों तरफ 2 हाथी जो खड़े होते हैं उनके द्वारा सोने के सिक्कों की बौछार की जा रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। आप माता के नाम का जाप साथ साथ करते रहिए। फिर आप अपनी आंखें खोलिए और माता जी की मूर्ति को फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति को एक प्लेट में रखें और इसे पानी के बाद पंचामृत जो कि होता है दूध, दही, घी, शहद या चीनी और या मिश्री अगर मिलती तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, उसे मिक्स करके स्नान कराइए। और फिर किसी सोने के आभूषण या मोती वाले पानी से स्नान कराइए। अगर सोने के आभूषण का पानी या कोई मोती वाला पानी तो उससे स्नान करा दीजिए। मूर्ति को साफ करके कलश पर रख दें। आप मूर्ति पर फूल से सिर्फ पानी और पंचामृत छिड़क सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देवी को चंदन का पाउडर जो होता है, केसर का जो पाउडर होता है और इत्र, और उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अबीर और गुलाल चढ़ाएं। देवी को मोतियों की माला भी चढ़ाएं अगर आपके पास है तो, अन्यथा आप चाहें तो जो फूलों से बनी माला होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। फूलों में विशेष रूप से गेंदा और बेल का जो पेड़ आता है उसके पत्ते चढ़ाएं। एक अगरबत्ती चढ़ाएं। फिर मिठाई, नारियल और फल चढ़ाएं। फूला हुआ चावल जो होता है, कहीं कहीं इसे परवल वगैरह भी कहते हैं, तो वो चढ़ाइए। उसके साथ बताशे चढ़ाइए। मूर्ति के ऊपर कुछ फूला हुआ चावल और बताशे चढ़ाइए। धनिया के बीज और साथ में जीरा डालें। जहाँ आप भगवान के प्रतीक के रूप में धन और आभूषण रखते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई तिजोरी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ आप पैसे वैसे के रखते हैं, मतलब सुरक्षित रखते हैं लॉक वगैरह में, तो वहाँ पे आप श्री देवी का ध्यान करें और ये सब चीज़ें वहाँ ले जाके रखिए। और अंत में आप माता लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं।